गोमती नगर कांड में जिस तरीके से पवन यादव का नाम आया, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में नाम लिया और कल पवन यादव अखिलेश यादव से मिलने, जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, वहां पर पहुंचे थे। उनसे बातचीत हुई और अखिलेश यादव ने भी साफ तरीके से कहा कि पवन यादव को किस तरीके से फंसाया गया यादव होने के नाते। आखिर इस पूरे मामले पर पवन यादव हमारे साथ मौजूद, उनसे पूछते हैं। पवन, ये बताइए, पहली बात तो जब उस दिन जब ये कांड हुआ, सच्चाई क्या है उसकी? आप थे कि नहीं थे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं भी उस दिन तो घर पे था। लमसम 3-4 बजे मैं सो के उठा हूँ। फिर मैं थोड़ा टहलने गया था अमीनाबाद साइड, कुछ काम था। फिर वहाँ से रिवर साइड आया हूँ। फिर चाय वाय पी रहा था। बस उतनी देर में पूछताछ हुई है, पुलिस वालों ने मतलब ऐसे पूछ के थाने ले गए। और मैं उस दिन कांड में नहीं था। अच्छा। जी हाँ, मैं उस दिन घर पे ही था। घर पे कल बात आई कि बीमार थे कोई, क्या उसको लेकर क्या पॉइंट था? क्या फादर बीमार थे या क्या थे घर पे? क्योंकि अखिलेश जी भी इस बात को बता रहे थे। जी, पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, उनको शुगर वूगर भी रहता है, बीपी लो रहता है, तो चलने वलने में थोड़ी उनको दिक्कत होती है। तो ये चीज़ मैंने बताई भी थी थाने पे कि सर ऐसा ऐसा है, मतलब घर पे कुछ प्रॉब्लम है। मैं था भी नहीं उस दिन। अच्छा। बस हाँ, यही सब बात। नहीं, लेकिन तो पुलिस ने आपको क्यों उठाया? आखिर क्या कहा आपसे? वो वीडियो में साक्ष्य दिया या राजनीति हुई? आपको क्या लग रहा है, क्यों ले गई? अब ये तो नहीं पता, वो तो उनकी मेंटालिटी थी जो भी जिस लिए उठाया, पर मैं उस दिन नहीं था, उस वीडियो में नहीं था, उस दिन मैं बारिश में भी नहीं था। बस मुझे इतना पता है, उस दिन मैं नहीं था। उस दिन नहीं थे। जी हाँ। फिर जब ले गए आपको थाने, वहाँ हाथ जोड़ाया और तरीके जो आप बताए, कल भी बात ये हुई, उसको लेकर कितना आप परेशान हुए? परेशानी सर देख थे वहाँ पे, जो शायद जो भी पुलिस वाले थे वो बोल रहे थे आपको 1 घंटे में छोड़ देंगे, 2 घंटे में छोड़ देंगे। मैं पूछ रहा था उस मैटर मेरे को आप बता दो, मेरे घर पे आप बात करा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं मेरी यही चाह थी कि बस मेरे घर पे एक बार पता चल जाए कि मैं थाने में हूँ, बस। अच्छा, कल आप अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे पार्टी ऑफिस, क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने कहा आपसे? बस अखिलेश भैया को ये चीज़ पता है कि मैं उस दिन नहीं था, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं उनसे मिलने गया था, पूछ रहे थे और क्या क्या बात है, मैंने उनको बताई कुछ बात है। अखिलेश जी ये भी कह रहे थे, जिस तरीके से आपको बैठाया गया, जिस तरीके से हाथ जुड़ाए गए, यादव होने का एक फैक्टर है, तो आपको क्या लग रहा है इसको लेकर, जिस तरीके से? कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है मेरे नाम की वजह से मुझे इतना हाईलाइट किया गया। जी हाँ। तो उसमें जो मुख्य आरोपी थे, वो उनके अलावा आपको पकड़ा के कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये किस वजह से? क्योंकि कल भी अखिलेश जी कह रहे थे कि सरकार के कुछ लोग जो हैं उनको खुश करने के लिए इस तरीके से। जी जी, हो सकता है। मैं तो इतना राजनीति में नहीं रहता, मैं तो कुछ पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं हूँ। बस मैं गलत था उस दिन, नहीं था। नहीं था मतलब, सॉरी, मैं उस दिन वीडियो में नहीं था, इसलिए मुझे गलत बनाया गया। तो क्या अखिलेश जी ने मदद का क्या कहा? क्या आगे कैसे करना है, क्या करना है? पुलिस कार्रवाई जो चल रही है, कैसे क्या क्या बताया? बस ऐसे नॉर्मली समझाया था कि उस दिन थे या नहीं थे। मैंने कहा भैया उस दिन नहीं था मैं। उन्होंने कहा ठीक है बस, और बोला अच्छे से रहो, अच्छा। कोई शैतानी वैतानी नहीं करना। अच्छा, एक चीज़ और है, कल के बाद पुलिस ने एक ऐसा जारी किया प्रेस नोट और कहा कि तुम्हारे ऊपर 2-3 मुकदमे और दर्ज हैं पहले के, तो उसमें क्या सच्चाई है? नहीं नहीं, ऐसा कोई 3 मुकदमे नहीं है। हाँ। ऐसे एक एक केस होगा पहले का, लड़ाई झगड़े का 151 का, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो भी उसमें भी फर्जी नाम आ गया था मेरा। अच्छा। हाँ, कुछ बीजेपी के लोग थे तो ऐसा नाम। अच्छा, उसमें नाम आ हाँ, गया। लड़ाई झगड़े में नहीं था। और 151 तो मैंने जमानत करवा ली थी बहुत पहले, बस और कुछ नहीं। तो वो केस हट गया था, अभी है? हाँ, वो हट गया था सर। अच्छा, इसके अलावा और कोई गंभीर धाराओं वाला मामला? नहीं नहीं, और कोई धारा नहीं, और कुछ नहीं, और मैं किसी चीज़ में नहीं हूँ। किसी चीज़ में नहीं नहीं। नहीं। इस केस को लेकर आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बस मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी थोड़ी बेइज्जती हुई है, मतलब ऐसा थोड़ा कवर हो जाए, बस मेरी सच्चाई लोगों को पता चल जाए कि मैं नहीं था छेड़छाड़ में। छेड़छाड़ का मामला है ना, वो चीज़ को लेके मैं टेंशन हूँ। और लड़ाई झगड़ा होता कोई बात नहीं, उसमें तो अलग चीज़ थी। उसमें आप नहीं थे, उसके बावजूद आपको किया गया। जी हाँ। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आपको लिया गया, आपको लगता है कि यादव नाम होने की वजह से आपके साथ ही ज़्यादा राजनीति हुई और आपको ले जाया गया और इस तरीके से एलिगेशन लगे? हाँ, हो सकता है। नाम मतलब चुनाव में ऐसा तो होता है, कौन किस जाति का है। बहुत जाति के लोग थे उसमें, उन लोगों का नाम लिया जाता तो मुझे भी अच्छा लगता। मतलब मैं ना होकर भी मुझे अच्छा लगता कि हाँ सबका नाम लिया गया, पर मेरा ही नाम लिया गया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। जी। तो अभी क्या आप लीगल उस पे हैं, अपनी बात रखेंगे किस तरीके? नहीं, बस मैं कहीं बात नहीं रखना चाहूँ, जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे उससे सबक मिल गया बस। अखिलेश जी मैं से आगे मदद से की लगता है मदद करेंगे आगे? मदद किया, बस बेल हो गई है और क्या मदद, पेशी पे जाएंगे
और तो कुछ मदद अखिलेश जी से जिस तरीके से बातचीत हुई, उनके समझाने से या उनके बातचीत करने से आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि वो सही बात उन्होंने संतुष्ट क्या, मतलब मेरा सब, मतलब जो भी है उनको सच्चाई पता है। बस ये मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ लोग मुझे गलत समझ रहे हैं तो कुछ लोग सही समझ रहे हैं। बस इसको लेके मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, ठीक है। तो पवन यादव साफ तौर से मानना है कि उस दिन घटना में ये मौजूद नहीं थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव से मिलते हैं, उन्होंने भी पूछा कि आप थे कि नहीं थे, जिसके बाद साफ इन्होंने कहा कि वो मौजूद नहीं थे। अब ऐसे में कई सवाल हैं क्योंकि पुलिस लगातार कह रही कई और मुकदमे भी दर्ज हैं, लेकिन पवन का कहना है कि ऐसे कोई भी मुकदमे नहीं दर्ज हैं, भले ही 151 का हुआ हो। अब इस पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर लेकर कहीं न कहीं राजनीति भी हो रही है और ऐसे में पवन यादव न्याय चाहते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।